एक्सरसाइज करने के बाद अक्सर लोगों को बड़ी तेज भूख लगती है, तो इसमें क्या करें? लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या खाएं और कब खाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो 45 मिनट्स आफ्टर वर्कआउट तक कुछ ना खाएं। पानी पी सकते हैं but do not eat anything till 45 minutes after the workout, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है। हाँ, लेकिन अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, then you must eat something specially protein rich food immediately after the workout, तुरंत वर्कआउट के बाद। ये रूल है। तो चलिए अभी देखते हैं शांतनु हमारे लिए वर्कआउट के बाद क्या बना रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि आप ये ना समझ ले कि वर्कआउट के बाद सिर्फ मीठा ही खा सकते हैं। ये 2 रेसिपीज बढ़िया थी वर्कआउट के बाद, तो ये मैंने आपको दिखा दी। तो चलिए बनाते हैं ऐसी एक बढ़िया इंटरनेशनल रेसिपी, लेमन ऑलिव चिकन। तो चलिए ये 2 बोनलेस ब्रेस्ट ले ली और इसे करना क्या है, इसे हमें देखिए ध्यान से देखिए ये स्टेप, क्योंकि जो चीरा लगाना है हमें वो ऐसे लगाना है स्लैंट पे, और चिकन के जो ब्रेस्ट है जिसे हम फिले भी कहते हैं, इसे पतला काटना है। इंटरनेशनल चिकन हो, कॉन्टिनेंटल चिकन हो, तो सबसे पहले नाम आता है ऑलिव ऑयल का। तो ये थोड़ी सी ऑलिव ऑयल डाल ली, इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ये डाल लेते हैं। तो चलिए चिली फ्लेक्स भी हमने इसमें डाल दी। इसके साथ साथ डालते हैं थोड़ा सा प्याज इसमें, तो ये फाइनली चॉप प्याज ये डाल दिया इसमें। अब देखिए मैरिनेट कई कई तरह की होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इटालियन मैरिनेट अलग होती है, फ्रेंच मैरिनेट अलग होती है। तो ऐसी कोई खास रेसिपी, खास फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन जो आपको पसंद हो, जैसे मुझे गार्लिक बहुत पसंद है, ये डाल दिया गार्लिक। तो ये नींबू का रस ये डाल दिया। नींबू का जो टेस्ट होता है, खट्टा होता है, लोग समझते हैं उसमें एसिड्स ज़्यादा हैं, लेकिन इट्स इफेक्ट इज अल्कलाइन। जब बॉडी के अंदर चला जाता है, इट हैज़ अ पोटेंट अल्कलाइन इफेक्ट एंड अ वेरी पोटेंट क्लेंजिंग इफेक्ट। अब बहुत स्ट्रॉन्ग हर्ब है ये, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपको फ्रेश ना भी मिले तो ड्राइड थाइम मिक्स्ड हर्ब्स आते हैं आजकल सुपरमार्केट में, आप चाहे तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये डाल दिया। अब बारी नमक की, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर, तो ये पेपर ये डाल दिया, और थोड़ा सा नमक ये डाल दिया। चलिए अब क्या करना है, इसे बस मैरिनेट करना है इसमें। तो अच्छी तरह से डाल लेते हैं। आप चाहे, अगर आपको मस्टर्ड का स्वाद पसंद है, यानी कि राई का स्वाद, तो आप थोड़ी सी राई की पेस्ट या मस्टर्ड सॉस ये भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें, अब लगभग इसे 15 से 20 मिनट मैरिनेट होने देते हैं, क्योंकि पतले पतले स्लीवर्स हैं, जल्दी मैरिनेट होंगे। तो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ये ग्रिडल पैन, क्योंकि उसके ऊपर रेशे हैं। तो जब चिकन इस पे पकेगा तो ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन ग्रिल मार्क्स आएंगे। तो ये पैन अब गर्म हो रहा है, चिकन निकाल के लेके आता हूँ। तो चलिए ये चिकन जो है बढ़िया मैरिनेट हो गई है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी कॉकटेल स्टिक्स ले ली यहाँ पर, और ये दोनों इकट्ठा ले लिए। और अब ये जो पतले हमने फिलेज यानी कि पीसेस काटे थे चिकन के, ये जो पतली साइड है, जो टेपरिंग साइड है, वो मेरी तरफ। और अब थोड़े से मिक्स पेपर्स, ये येलो, थोड़े से ये ग्रीन और थोड़े से रेड, ये ऐसे इसमें डाल देंगे। और अब एक तरफ से हम इस चिकन को रोल कर रहे हैं कुछ ऐसे, ताकि पेपर्स भी दिखें, चिकन का भी रोल हो जाए। और जहां पर ये चिकन जॉइन होता है, यानी कि जो पार्ट जॉइन होता है, वहां पर हम इसे कॉकटेल स्टिक से जड़ देंगे, ताकि जब ये पके तो ये खुले नहीं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये पेपर्स है इसमें, यंग ब्रेस्ट है, फ्रेश ब्रेस्ट है। मैंने इन सारे चिकन को रोल कर लिया है, और जो मैरिनेशन बची हुई थी चिकन की, इसी से मैं सॉस बनाने वाला हूँ। तो पैन के एक तरफ थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं, ऑलिव ऑयल, और ये जो मैरिनेशन बची है ये डाल दी।
थोड़ा सा ये गार्लिक और थाइम ये डाल दिया इसमें। इसके साथ साथ ये चिली फ्लेक्स ये डाल दी और हल्का सा इसे सौते करते हैं यहाँ पर, ये ऐसे। तो इसे कहते हैं कि पैन जूसेस, यानी कि पैन ग्रेवी। जिस चीज़ में आपकी चिकन पक रही है या कोई फिश पक रही है या पनीर पक रही है, उसी की ग्रेवी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसी को आप सॉस बना के इस्तेमाल करते हैं, तो चिकन का पूरा फ्लेवर उसमें आ जाता है। चलिए स्विच ऑन करते हैं हमारी बजाज की चिमनी को, जिसमें है ड्यूअल सक्शन टेक्नोलॉजी फॉर अ हेल्दी ब्रीदिंग किचन। और अब पैन के इस तरफ मैं थोड़ा सा तेल फिर से लूँगा और ये चिकन को यहाँ पे सीयर करते हैं ग्रिल मार्क्स आने के लिए। और इस तरफ जहाँ पे हमारा ये जो मैरिनेशन पक रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा चिकन स्टॉक डाल देता हूँ मैं। इससे बस चिकन के बोन्स को मैंने जैसे उबाला है और हल्की सी वेजिटेबल्स डाल के इसे उबाला है, तो ये चिकन स्टॉक बन गई। तो इस तरफ हमारा सॉस बन रहा है और इस तरफ चिकन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो धुआं है ये फैल नहीं रहा है, क्योंकि इसे खींच रही है हमारी बजाज की ड्यूअल सक्शन टेक्नोलॉजी वाली चिमनी। तो चलिए, धुआं फैलेगा नहीं, खांसी नहीं आएगी, किचन फ्रेश रहेगा, हेल्दी ब्रीदिंग किचन। और अब जब चिकन पक जाए लगभग, तो आपको क्या करना है, अब चिकन और इस पैन जूसेस को साथ में मिलाना है, ताकि चिकन का फ्लेवर जो है ये भी इसमें आ जाए। और चिकन जब एक तरफ से पक जाए, आप इसे ऐसे रोटेट कर दें। ये जो चिकन हमने बनाया है, दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर नॉन वेजिटेरियंस। लेकिन अगर वेजिटेरियंस अपना प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं डाइट में, सोया चंक्स यूज़ कर सकते हैं, सोया ग्रैन्यूल्स यूज़ कर सकते हैं, या प्लेन सोया मिल्क पी सकते हैं। और इसका भी रस चिकन के ऊपर और थोड़ा सा इस सॉस में ये डाल दिया। तो थोड़ा सा ऑरेंज जूस हमने इसमें डाल दिया है। और ये देखिए, पैन ग्रेवी जो है वो ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, चिकन भी पक गई है। ये जो रुलाद हमने बनाए थे, इसे हम प्लेट करते हैं। तो ये एक एक रुलाद बीच में, चॉप पार्सली और ऑलिव्स अब इसमें ये डाल दिए। और चलिए अब इस ग्रेवी को, यानी कि पैन जूसेस को इकट्ठा कर लेते हैं एक तरफ। तो ये ऐसे। Olives are very heart friendly and excellent for your health. And black olives वो होते हैं जो ट्री पे राइपन होकर फिर निकलते हैं, यानी कि उनके एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू थोड़ी कम होती है, लेकिन उसमें ऑयल्स ज़्यादा होते हैं। और अब इसी सॉस को हम चिकन के यहाँ डालेंगे। ये जो चिकन की सॉस है, ये यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया प्यारी लग रही है, फ्रेश लुकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक इसे नहीं किया है, सारे इंग्रेडिएंट्स फ्रेश हैं और हेल्दी हैं। अगर अब भी आपको लगता है कि डिश थोड़ी सी ड्राई है या इसकी शोभा और बढ़ानी है, थोड़ा और टैंग देना है इसमें, तो रेड वाइन विनेगर या बैल्समिक विनेगर ये डाल देते हैं, ये सारा। और थोड़े से ग्रीन ऑलिव स्लाइसेस ये ले लिए, ये आ गए यहाँ पे चिकन के ऊपर। और देखिए कितनी बढ़िया, बिल्कुल पावर पैक्ड ये चिकन की रेसिपी, यानी कि लेमन ऑलिव चिकन बिल्कुल तैयार है। लेमन ऑलिव चिकन बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में 2 चिकन ब्रेस्ट, 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा कप कटे हुए प्याज, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच कटे हुए अजवाइन के पत्ते, 1 छोटा चम्मच कूटी हुई काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिला लीजिए। इसे 10 से 15 मिनट मैरिनेट करने के लिए रख दें। इसके बाद एक प्लेट में मैरिनेट किए हुए चिकन में येलो, ग्रीन और रेड कैप्सिकम डालकर अच्छे से रोल कर लीजिए। सॉस बनाने के लिए एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, बचा हुआ मैरिनेशन, 1 बड़ा चम्मच कटे हुए लहसुन, अजवाइन के पत्ते और 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालकर मिला लें। अब पैन के दूसरी तरफ 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर उसे गर्म होने दें। इसके बाद रोल किए हुए चिकन को थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए। अब तैयार हो रहे मैरिनेशन में 1 कप चिकन स्टॉक डालकर अच्छे से मिला लीजिए। चिकन पकने के बाद इसमें 2 बड़े चम्मच संतरे का रस डालकर मिला लें। एक प्लेट में चिकन के पीसेस को रख लें। अब बचे हुए सॉस में कटे हुए ऑलिव्स और पार्सले डालकर अच्छी तरह टॉस कर लीजिए। बचे हुए सॉस
बाल्समिक विनेगर और ग्रीन ऑलिव्स के साथ गार्निश करें। लेमन ऑलिव चिकन को गर्मा गर्म परोसें।